Hello students, welcome to Maths Arena. Today I am going to teach you introduction to pair of linear equations in two variables. Please be focused and let me know if you have any query in the comment box. Understand that what exactly is linear equation and what are two variables. So linear equations क्या होती है? An equation which can be put in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a and b cannot be equals to 0 is called linear equation in two variables x and y. मतलब कि कोई भी इक्वेशन जिसको हम a x मतलब x और y हो, जिसमें मतलब दो आपके अननोन वेरिएबल्स हो, वो कुछ भी हो सकते हैं आपके, लेकिन हमने यहाँ पे x और y को अननोन वेरिएबल्स बोला है, तो कोई भी दो अननोन वेरिएबल्स हो, उसके अलावा आपके तीन कांस्टेंट हो, ठीक है, और जिसमें मतलब c कैन बी इक्वल्स टू 0 बट a एंड b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज a और b में से अगर कोई एक भी 0 हो गया तो हमारे पास एक वेरिएबल रह जाएगा अननोन, ना कि टू वेरिएबल्स। और हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमें अगर टू वेरिएबल्स को कंटिन्यू रखना है पूरी इक्वेशंस में लास्ट तक, तो हमारे लिए a और b इक्वल्स टू 0 नहीं होने चाहिए। ओके, गॉट इट। फिर आता है हमारे पास कि हम जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मीन्स ये चीज़ आपके पास फैक्ट है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें एक अननोन वेरिएबल है तो हम एग्जैक्टली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका, जैसे x प्लस टू इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन है। आपके अननोन क्या है? केवल एक वेरिएबल है, तो हम x की वैल्यू ईजिली x इक्वल टू 2 निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन जहाँ हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं, इसके मतलब हमें सॉल्व करने के लिए वहाँ पे दो इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर तीन अननोन वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या कह सकते हैं इसमें कि हमारी जो इक्वेशंस है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस में मेरे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं x एंड y, और हम इन दोनों की मतलब इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी है तब हम इन दोनों की x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, तो उस पर हम बात करते हैं कि एक्चुअली मेथड्स क्या क्या होते हैं। हमारे पास मेथड्स हैं, थ्री टाइप्स के हैं बेसिकली, सॉरी 4 टाइप्स मेथड्स ऑफ solving linear equations। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या मेथड्स होते हैं इसके। तो पहला मेथड है आपका ग्राफिकल। ठीक है, आप ग्राफ के हेल्प से दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ निकालिए एक्स और वाई की, और ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, थर्ड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, ये आपके बेसिकली अभी के लिए ये 4 मेथड्स हैं जिनसे आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन एज पर योर 2021 सेशन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार सिलेबस में नहीं है। तो आपको ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों मेथड की हेल्प से आपको दो आपकी इक्वेशन दी होंगी, लीनियर इक्वेशंस, और उसमें से दो अननोन वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो देखते हैं हम इसे क्या क्या मेथड्स होते हैं।
उस पर बात करते हैं। उससे पहले हमारे क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को कई तरह से जज कर सकते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। ठीक है, ये आपके 5 पैरामीटर्स हैं। तो पहले उसको देखते हैं, फिर हम इसको मेथड को मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, अभी मैंने 5 पैरामीटर्स के बारे में आपसे बात करी थी, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी हमारी। तो अगर A1/A2 का रेशियो अगर B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं है तो लाइंस आपकी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब एक जगह जाके आपकी मिलेंगी। अभी आपको मैं ग्राफिकल उससे बताती हूँ इसको कि कैसे होगा एग्जैक्टली। और अगर ग्राफिकल उससे मिल रही है, हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब हमें बेसिकली अगर सॉल्यूशन मिल रहा है किसी केस में तो मतलब कंसिस्टेंसी है ना, तो उसको हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। अगर सारे इक्वेशन बराबर है, मतलब A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, A1/A2 B1/B2 C1/C2, इन सबके रेशियोज आपके बराबर हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब सपोज करिए ये इक्वेशंस है आपकी सारी बराबर है, जैसे 2x + 3y + 5, 2x + 3y + 5, तो दोनों इक्वेशन जब सेम है तो हम हमारे जो ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे हम, तो दोनों क्या होंगी, एक के ऊपर एक लाइन्स आएंगी, सबके सॉल्यूशन क्योंकि सेम होंगे, तो वी विल गेट इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, स्टिल वी आर गेटिंग सम सॉल्यूशंस, तो इसलिए वो क्या हो गई आपकी कंसिस्टेंट। अगर आपकी A1/A2 का रेशो is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, it means they are parallel lines and they will have no solution। parallel lines का आपको पता ही है कि lines which never meets, देखिए आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये जो आपका बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 parallel lines है, they will never meet। ओके, तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा जब तक एक जगह चीज़ मिलेगी नहीं। जब भी दो इक्वेशंस के पॉइंट कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो पैरेलल लाइंस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या हो गई आपकी इनकंसिस्टेंट। इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको आप जरूर ट्राई करिएगा। मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। ओके, सपोज करिए आपकी इक्वेशन है x - 2y इक्वल्स टू 0। ओके, दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x + 4y - 20 इक्वल्स टू 0। अब हमें बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कोई भी पैरामीटर हम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A1 क्या है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी A1। तो A1 क्या हो गया आपका 1। विद साइन हमें लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। B1 क्या है मेरा, जो y का कोफिशिएंट है, तो B1 क्या है -2, और C मेरे पास है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, C1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है एक्सेप्ट 0, तो C1 भी क्या हो गया मेरा 0। A2 क्या है मेरा +3, B2 है मेरा 4, ओके, एंड C2 है मेरा -20। अब आप देख सकते हैं इससे, अगर मैं रेशियो देखूँ, कोई कट रहा होगा तो बात अलग है, मतलब कोई अगर सेम उसमें आ रहा होगा, उसका फैक्टर सेम होगा किसी भी दो नंबर का, तो उसको हम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप चाहे तो अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए A1/A2 का अगर रेशो देख रहे हैं हम तो 1/3 आ रहा है, राइट। B1/B2 का रेशो देख रहे हैं तो इसको अगर हम कट करेंगे तो क्या आएगा -1/2, ठीक है, और ये 0। तो इसका मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, हेयर A1/A2 is 1/3, okay, B1/B2 is -2/4। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में, दैट इज -1/2। ओके, C1/C2 है मेरा 0/-20, दैट यू कैन कंसिडर इज एट 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 is not equal to B1/B2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, पहली कंडीशन हो गई, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कंसिस्टेंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होंगी इसको भी हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास इक्वेशन है x - 2y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन थी मेरे पास।
तो इसको हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ रख के, एक बार एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, और कुछ कर करके हम निकालते हैं इसकी वैल्यूज़, फिर उसको देखते हैं ग्राफ में कैसे आ सकती है। ओके, मिनिमम आप 3 वैल्यूज़ तो निकालिए, क्योंकि आपके एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए नेसेसरी हो जाती है। ठीक है, अब एक्स की, मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दूँ, तो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरी, 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके दे सकते हैं। अगर वाई की वैल्यू में 0 रखनी हो तो 2 इंटू 0 इज 0, तो ये टर्म आपका पूरा गायब हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0। ओके, तो एक तो हमारा ये हो गया। अगर मैं वाई की वैल्यू 1 रख दूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2। देखिए इसको यहाँ पे दे सकते हैं रफ में, एक्स और मैंने वाई की जगह 1 रखा है, इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर माइनस 2 इंटू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, -2, ओके, इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना ऐसे क्वेश्चन, तो आपके माइंड में कैलकुलेशन चलेंगी, तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप कब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे, यू विल हैव न्यूमरस क्वेश्चन टू डू। ओके, तो अब वाई की वैल्यू में अगर 2 रख देती हूँ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4। ट्राई करिए जो वैल्यूज़ हो आपकी एक्स और वाई की, वो क्या हो, एक दूसरे के आसपास हो, जिससे कि ग्राफ आपका बहुत बड़ा ना बने, और आपको एक वैल्यूज़ तो मान लीजिए आपकी 0 पे आ रही है, एक वैल्यूज़ 400 पे आ रही है, एक वैल्यूज़ 12 13 पे आ रही है बाई चांस, तो उसमें आपको ग्राफ की स्केल लेने में बहुत इशू आ सकता है। तो कोशिश करिए कि सारे जो पॉइंट्स आए एक्स और वाई के वो थोड़ा आसपास रहें, जिससे कि स्केल लेना ईजी हो, क्योंकि ग्राफ विदाउट स्केल दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कि आप कोई भी वैल्यूज़ मान लीजिए, स्केल होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हमारी इस इक्वेशन की सॉल्यूशंस आ गए। नेक्स्ट इक्वेशन है मेरी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू रख के। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ, ठीक है, तो ये मेरा 3x वाला टर्म गया, तो 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 बचा, तो -20 अगर इक्वल्स टू के साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 20, और ये मल्टीप्लाई में है 4 इंटू वाई, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी उस केस में, 5। ओके, अब देखिए अगर मैं y को 0 रख दूंगी तो 3 का 220 से कोई भी मल्टीपल नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई तो रिड्यूस नहीं होगा, आपके पॉइंट में आंसर आएगा। तो इनकेस आपके पास कोई वैल्यूज़ नहीं मिलती है तो आप इस केस को भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो लेकिन हम 4 का मुझे पता है कि 20 से ज़्यादा आता है, तो ईजीली हो गया। अब x की वैल्यू मैंने रख दी 2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 3 2 जा 6 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन। ये 4y इक्वल टू 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 क्या आएगा, दैट इज 20, सॉरी 1 4 14। ओके, 20 माइनस 6 इज 14, तो y इज इक्वल टू 14 बाई 4, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अभी भी देख लीजिए, अब 2 और 7 तो एक के मल्टीपल नहीं है, सेम नंबर के मल्टीपल्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3.5। ओके, अब क्या वैल्यू रखें हम उसकी, जैसे मान लीजिए हमने x की वैल्यू रख दी 4। ओके, तो 4 3 जा 12, ठीक है, 12 हो गई आपकी, प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो 4y इक्वल टू प्लस 20 हो जाएगा इधर जाके, और ये माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अगर 20 में से 12 माइनस कर देंगे तो मेरा बचेगा 8। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस थी, इनकी दो अलग अलग, इसकी मेरे पास इसकी 3 अलग वैल्यूज़, इसकी 3 अलग वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करके बताती हूँ आपको। देखिए मैंने ये ग्राफ जो है पेंसिल से ड्रॉ किया है बेसिकली, अभी अपने उस पर ग्राफ पेपर में आपको बताऊंगी एक्चुअली, लेकिन आप इससे समझ जाएंगे ना, तो ग्राफ पेपर पे आप खुद करके मुझे पोस्ट करिएगा।
तो उससे आपको लर्निंग भी आपकी ईजिली हो जाएगी। तो देखिए ये मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखिए कि जब भी आप ग्राफ बनाएं, ओके, तो हमेशा पेंसिल का यूज़ करिए, क्योंकि आपके पास एक तो एक रूल होता है कि नेवर यूज़ पेन ऑन द ग्राफ, एंड सेकेंड वन इज़ कि आपके पास अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एटलीस्ट यू विल हैव अ रबर कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। पेन से आप क्या करेंगे, आपकी एक लाइन अगर मिस्टेक हुई एक पॉइंट की भी, तो आप उसको दोबारा रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए मैंने स्केल लिखा है 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब मैंने एक ब्लॉक को 1 यूनिट माना है। ओके, तो मेरे पास पहला हम ग्राफ यूज़ करते हैं। पहला ग्राफ क्या है, एक्स वैल्यूज़ क्या है, मतलब पहले उसकी सॉल्यूशन x0 y0। तो x एंड y दोनों जीरो कब होते हैं, जब वो यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल ओरिजिन पे आपका x और y दोनों ज़ीरो होते हैं। ठीक है, एक तो हमें ये मिल गया मार्क। सेकेंड हो गया x2 है तो y1 है। देखिए पहले हम देखेंगे x का है, x ये रहा 2 और y1 है। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 को यहाँ पे पॉइंट कर दिया, 1 को यहाँ पॉइंट कर दिया, फिर हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब जो दोनों हमेशा साथ रहें। तो 2 है और y1 यहाँ पे है, तो हम स्केल के थ्रू देखेंगे तो ये 2 और यहाँ पे 1। ओके, तो ये आ गया आपका ये वाला पॉइंट। ये ग्राफ में आपका थोड़ा एग्जैक्ट बनता है, बट हाँ आपको समझने के लिए थोड़ा इजी मेथड लगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट x4 है y2 है, फिर x क्या है 4 है और y क्या है मेरा 2 है। तो 4 की लाइंस कहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे 2 के सामने जाएंगी। ओके, तो ये आपका एक इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब हम तीनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमने तीनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करना है। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन मतलब उसका ग्राफ जो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला में रहेगा। और आपको इसमें हिस्टोग्राम वगैरह कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, नो बार ग्राफ नो हिस्टोग्राम्स, डायरेक्ट आपको सीधी लाइन खींचनी है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है x0 है तो y क्या है 5। हमेशा ये ध्यान रखिएगा y एक्सिस पे हमेशा x0 होगा, केवल y एक्सिस की अगर हम बात करेंगे, और x एक्सिस पे हमेशा y0 होगा। तो हमसे क्या बोला गया, x0 है तो y क्या है मेरा 5, तो हम 5 पे क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x2 है तो y 3.5 है, ये मेरा x2 है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 3.5, मतलब यहाँ पे आ रहा है कुछ। गॉट इट। फिर नेक्स्ट है x4 है तो y क्या है 2, सेम वही पॉइंट। ठीक है, तो उसको हमें दोबारा नहीं ड्रॉ करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम रीजॉइन कर देंगे। हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। हर इक्वेशंस के अपने अलग पॉइंट, ये नहीं कि आप आपस में किसी को ज्वाइन कर दें, यहाँ पे मेंशन जरूर कर दें आप किस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, और ये क्या है मेरा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, अभी इसका क्या आंसर आया था, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अभी हमने देखा था ना इंटरसेक्टिंग आया था, तो हम इंटरसेक्टिंग कहाँ पे कर रही है, कहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है मेरी 4, ओके, और y की वैल्यू क्या है 2। तो सॉल्यूशन क्या होगा इन लीनियर इक्वेशंस का, कि आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4, ओके, और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर आपसे बोला जाए कि ग्राफिकल मेथड क्या है सॉल्यूशन का, ठीक है, अभी आपको बताया था ना ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, तो ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है वो ये है। तो इस तरह से आपका ये भी पॉइंट शुरू खत्म हो गया और आपको ग्राफिकल मेथड भी होप तो समझ में आ गया हो। इन केस आपको ग्राफ से इसका सॉल्यूशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और वरना ग्राफ से आप खुद ट्राई करिए, नहीं आता तो फिर वो भी मुझे बताइए। ओके, तो नेक्स्ट उस पर आते हैं हम कि हम अब इसी तरह से आपको सारे सॉल्यूशन करने हैं, जिसमें आपको एग्जांपल दे देती हूँ एक दो और। नेक्स्ट आपका ये है इक्वेशंस है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको देख इनके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि ये कौन सी लाइन से इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, हेयर a1 इक्वल्स टू 2, ओके, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू -9, ओके, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू 6, c2 इक्वल्स टू -18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके रेशोज फाइंड करना है। तो a1/a2 क्या आ जाएगा यहाँ से, 2/4। इसको हम रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। b1/b2 है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3/6 है मेरा, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको भी लोएस्ट फॉर्म में हमने कर दिया, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब हम c1/c2 देखते हैं, वो क्या है, -9/-18। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो मेरे पास क्या सोल्यूशन आ गया, 1/2। अब याद देख सकते हो आप, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या है आपके बराबर है। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस एंड कंसिस्टेंट भी है और कोइंसिडेंट लाइंस भी है। यही तो इसका सॉल्यूशन था, अभी आपने पीछे किया है। अभी आपने पीछे देखा कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रेशियोज अगर इक्वल है तो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, एंड दैट विल आल्सो बी कंसिस्टेंट। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक बार इसका भी ग्राफ देख देते हैं लास्ट। तो हमारी इक्वेशन कौन कौन सी हैं, 2x + 3y - 9, 2x + 3y - 9 = 0। अब हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे जैसे हमने अभी पहले किया था, सेम वही मेथड। ठीक है, अगर मैं x को 0 रख दूँ तो 3 की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, कैसे आएगी, देखिए x को 0 रखिए तो ये टर्म गया, ये क्या बच जाएगा, 3y - 9 = 0, ये बच जाएगा, माइनस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 3y = क्या हो गया मेरा, 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9/3, दैट इज 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 3। ओके, नेक्स्ट हम x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या रखें कि हमारी एक दूसरे की वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, तो इससे क्या सॉल्यूशन आएगा, देखिए ये क्या हो गया, 6 + 3y = -9, सॉरी -9 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3y, ये माइनस का 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू के दूसरी साइड, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3y क्या हो गया, = 3, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सी वैल्यू रखें, सोचिए इसको, नेक्स्ट हम वैल्यू रख सकते हैं इसमें, x को अगर हम y की वैल्यू रख दें 5, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम, 2x, ये क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 + 15 - 9 = 0। ठीक है, तो 15 - 9 क्या होता है मेरा, प्लस का 6 = 0, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x = -6 and x = -6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -3। ओके, कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो मेरे पास इस इक्वेशन के 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x और y की, इसके जो अननोन वेरिएबल्स हैं इसकी 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन है मेरी 4x + 6y - 18 = 0।
ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, इसके भी हम वैसे ही सॉल्यूशन निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़ रख के। ठीक है, अगर एक्स को मैं 0 रख दूँ तो वाई क्या आ जाएगी मेरे पास 3। एक्स को 0 रखिए, 6 3 जा 18। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्टकट में आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताऊंगी आपको डिटेल में, लेकिन कुछ चीज़ें शॉर्ट हो सकती हैं, उसको शॉर्ट में देखते हैं। वाई की वैल्यू 1 रख दो तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 18 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 1 जा 6। ठीक है, तो 4x इक्वल टू क्या आ गया 12, राइट, क्योंकि 6 माइनस 18 क्या हो गया -12, और इधर ले गए तो हम प्लस का 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 3 जा 12। ठीक है, अगर x की y की वैल्यू में 5 रख दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 है तो 6 5 जा 30 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो 4x प्लस क्या हो जाएगा 30 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। ठीक है, प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -12/4, दैट इज 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू -3। आपने नोटिस किया हो इस इक्वेशन की और जो पहली वाली इक्वेशन, इन दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आई है। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ये देखिए ग्राफ आपका बनाया मैंने, जहाँ पे स्केल क्या है 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, हाँ दोनों इक्वेशन का सेम है, तो हम एक की वैल्यू पुट करेंगे दोनों की सेम आएगी। तो x 0 है तो y 3 है, तो मीन्स वो कहाँ पे आएगा y 3 है, तो ये मेरी वैल्यूज आ गई यहाँ पे, और x मेरा 0 ही है क्योंकि एट y एक्सिस x इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट आपका है x 3 है तो y 1 है, x आपका 3 है और y क्या है 1, ये पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपके मीट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका x -3 है और y 5 है, x क्या है -3 और y क्या है मेरा 5। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट्स मिल गए हमें, दोनों इक्वेशन का सेम सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब हमारी जो इक्वेशन है दैट इज 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, तो कोइंसिडेंट मीन्स जो एक के ऊपर ओवरलैप करे दोनों के इक्वेशन, तो वी विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ग्राफ में तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन एक दूसरे के पॉइंट्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि बिकॉज सेम है, तो हमारी क्या आएगी ये कोइंसिडेंट लाइन आपकी बन गई। ठीक है, विच विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं एक और। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a1 क्या है मेरा 1, पहली इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं, b1 क्या है प्लस का 2, c1 क्या है -4। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे a2 क्या है मेरा 2 है, b2 क्या है मेरा 4 है, एंड c2 क्या है -12 है। ठीक है, तो हम इसके रेशोज निकालेंगे, a1/a2 क्या है मेरा 1/2, राइट, b1/b2 क्या है 2/4। अगर दोनों का सेम फैक्टर है, कहीं से कट रहे हैं तो हम इसे लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, दैट इज 1/2। ओके, और ये c1/c2 क्या है -4/-12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये क्या आ गया 1/3। अब आप इसके कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि a1/a2 तो b1/b2 इज इक्वल, ओके, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल, तो हम क्या लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी कंडीशन थी कि आपकी पैरेलल लाइंस हो, ओके, एंड इनकंसिस्टेंट।
मतलब पैरेलल लाइन से आपकी कहीं पे मीट नहीं करेंगी, so you will not get any exact solution, तो you will not get any solution, that's why it is inconsistent। तो इसका आप ग्राफ बनाइए और ट्राई करिए इस चीज़ को। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो सेम इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट आपको मैं मेथड्स बताती हूँ कि इसको किस किस तरह से हम, दो आपकी लीनियर इक्वेशन दी गई हैं तो उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ग्राफिकल मेथड तो आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मीन्स आपको दो इक्वेशन दी गई है, उसमें से एक्स या वाई किसी एक को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है, कैसे भी उसको बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, किसी भी दोनों तरीके में से किसी भी तरह आपको एक्स और वाई की वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है और दूसरे की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 14। ईजी इक्वेशन लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट इसको टफ लेके एक और एग्जांपल दूंगी मैं आपको। इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसमें क्या करना है, इसको या तो x को या y को किसी एक को हमें एलिमिनेट करना है, इसमें से हटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप देखिए, इसका सबसे बेसिक पार्ट ये है कि आपको अगर x या y दोनों के कॉफिशिएंट आपको सेम है तब तो और ईजी है, इन केस सेम नहीं है तो सेम करना होगा, वो आपको मैं फर्दर एग्जांपल में बताऊंगी। दूसरा हमें ये देखना है कि एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर कोई भी x या y के कॉफिशिएंट सेम है या हमने सेम कर लिए, उसके बाद दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो हमें एडिशन करना है। इफ डिफरेंट तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। इफ सेम तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, सेम वाला केस और दोनों वाला केस मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट में। यहाँ पे सेम है तो हम क्या करेंगे, सेम के केस में क्या करना था हमें, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, एडिशन। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ठीक है, अब इन दोनों को ऐसे साथ लिखा जाएगा, बेसिकली इसे आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो x प्लस एक्स क्या हो गया हमारा, 2x, राइट, प्लस वाई माइनस वाई, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, 0, इक्वल टू 14 प्लस 4 क्या हो गया आपका, 18। तो ये 2x क्या मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। इस x की वैल्यू को हम किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, मैं 2 में, मेरा मन कर रहा है 2 में रखने का। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब मेरी x की वैल्यू क्या आई थी, 9, तो हम इसके x क्या रख देंगे, 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये माइनस का y इधर आके प्लस का हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 9 इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, इसको मैं 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 भी लिख सकती हूँ, इन केस यू हैव अ बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम, तो इसको भी देख लीजिए। तो प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो हमें क्या हो गया, हमारे पास ये दो इक्वेशन थी जिसमें दो अननोन वेरिएबल्स थे, दैट इज x एंड y, और दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई हैं, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब हमें इसमें से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब आप देखिए ना, x का कॉफिशिएंट दोनों में सेम है ना, y का कॉफिशिएंट सेम है, तो ऐसा क्या हम कुछ कर सकते हैं कि एक का कॉफिशिएंट हम सेम कर दें। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखिए, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, इन दोनों का कॉफिशिएंट सेम, ये 4y हो जाएगा, इन दोनों का सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करा है, 2 से 6, तो 6y सेम, 8 to 16 और ये 7 ही रहेगा।
तो इन केस अगर मैं इसको दोनों की इक्वेशन सेम हो जाती हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा? इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को, इक्वेशन 1 है, 2 है, इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या इक्वेशन बन गई? 4x + 6y = 16, 4x + 6y = 7, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हमारी कंडीशंस क्या कहती हैं? अगर a1/a2, अब तो आप 10 समझ चुके होंगे, तो a1/a2 जो है वो हमारा b1/b2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस है? पैरेलल लाइंस, ठीक है, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, हमें ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हमें उसको इस तरह से जस्टिफाई करना होगा कि क्यों नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। इट मीन्स ये जो दोनों इक्वेशंस थी इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं हम एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। देखिए ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें इसे बनाना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगी? 9x - 2y - 7 = 0। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई मेरे पास, राइट। अब देखिए मैं कौन से कोफिशिएंट्स को इसमें सेम कर सकती हूँ, x के या y के। देखिए ये 9 और 3 एक ही टेबल में आते हैं, राइट। 5 और 2 का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसी को करेंगे एलिमिनेट। तो 3 3 जा क्या होता है? 9। तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? 3 3 जा 9x - 15y - 12 = 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें जो करना है वो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो हमारी बन के आई है इन दोनों में सॉल्व करना है। अब आप देखिए 9x यहाँ पे कॉमन आ चुका है, ठीक है, सेम आपके कोफिशिएंट सेम है। लेकिन अगर जब कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई एलिमिनेशन की। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर साइन आपके सेम है, दोनों एडिशन में तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। अगर ये डिफरेंट होते तो हम सिंपली ऐड कर देते, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन दिख रही है मुझे, देखिए 15 बड़ा है, 2 छोटा है, 12 बड़ा है, 7 छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसको पहली इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन में को सेकंड इक्वेशन से माइनस करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/3। तो जो बाय 3 होता है मतलब वो चीज़ हमें पहले लिखनी है। तो 9x - 15y - 12 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन 9x - 2y - 7 = 0। देखिए हमें माइनस करना है। अगर हम किसी भी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या होता है? नॉर्मली हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। माइनस साइन लगाने पे क्या होता है? ब्रैकेट अगर है और हमने माइनस साइन बाहर लगा दिया, क्या तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया। तो हम दोनों कट हो गए क्योंकि 9x - 9x = 0। अब -15 + 2 क्या होगा? 13y माइनस का, ठीक है। और -12 + 7 क्या होगा? माइनस का 5 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? -13y = 5 हो गया, प्लस का -5 इधर आके प्लस हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 5/-13, करेक्ट। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे मुझे किसी भी, जो हमारी फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं पहली इक्वेशन में पुट करती हूँ। तो 3x - 5y - 4 = 0। तो हम क्या करेंगे? y की वैल्यू का मुझे यहाँ पे पुट करना है। पूरी आप लैंग्वेज लिखिएगा, मैं आपको इन शॉर्ट एग्जांपल दे दूँगी कैसे सॉल्व करना है। तो 3x - 5 × 5y - 13 - 4 = 0। तो क्या बन गया? 3x
ये माइनस है, ये भी माइनस में, ब्रैकेट में, तो ये सब क्या हो जाएंगे प्लस में। 25/13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इन सारे टर्म्स को हम एक तरफ ले जाते हैं। 3x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 माइनस 25/13। अब इसका 13 क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, 13 मैंने एलसीएम ले लिया और यहाँ पे क्या थी वैल्यू 4, तो 13 4 जा 52, ओके, माइनस 25, क्योंकि 25 के नीचे तो हमारा था ही 13। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 3x इक्वल्स टू क्या आएगा, तो 52 माइनस 25 क्या होगा 27/13। ठीक है, अब ये 3 है, मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में हो जाएगा 27/3 इंटू 13। अब मैं चाहती थी 13 3 डायरेक्ट 39 लिख सकती थी, लेकिन मुझे दिख रहा है 27 और 3 आप जो है रिड्यूस हो सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में, तो हम इसको डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9/13। ठीक है, ये आपका था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन मेथड को मैं सॉल्व कैसे करना है। आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो मुझे एक्सरसाइज सारी सॉल्व करानी है आपको, बट आप भी ट्राई करिए अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमें एक की वैल्यू, एक सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है ऑप्शन। ओके, तो मतलब मेरे पास अगर दो इक्वेशन है तो उसमें एक्स या वाई जो भी हमारे पास ऑप्शन सही लगे उसकी एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में हमें पुट डाउन करनी है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी। किसी भी एक इक्वेशन से मुझे क्या करनी है, एक की वैल्यू निकालनी है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे एलिमिनेशन मेथड में क्या था, हम कहीं से भी वैल्यू निकाल लेते और किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते थे, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन से ये निकाला है तो जो भी हम वैल्यू रखेंगे x की वो नेक्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, कभी ये नहीं कि हमने x माइनस 5y निकाला और लेके उसी इक्वेशन में रख दिया जिस तरह से वैल्यू निकाली है, ये कभी मत करिएगा, ये गलती बहुत मिस्टेक होती है बच्चों की। तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो मुझे इसको सेकेंड इक्वेशन में रखना है। तो 2 और x की जगह क्या रख दिया मैंने 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो बाहर अगर 2 है तो पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये माइनस 2y माइनस 3y क्या हो गया, माइनस का 5y इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये माइनस 5y इधर चला गया, 4 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5y इक्वल्स टू 6 बन जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6/5। अब ये जो वैल्यू रख के निकल के आई है वो हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, राइट। तो ये क्या हो जाएगी 25 माइनस 6/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 6 दैट इज 19/5। ठीक है, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरे इक्वेशन में जस्ट पुट कर देनी है। बाकी इन केस वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पैरेलल इंटरसेक्ट वाला कंडीशन बनती है आपकी, जिसमें नो सॉल्यूशन है। बेसिकली इनकंसिस्टेंट और पैरेलल वाला अगर पॉइंट आता है तो उसको आपको जैसे अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड में किया था सेम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करके बता देना है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाली कंडीशन आती है किसी भी मेथड में, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, ग्राफिकल हो या एलिमिनेशन हो, तो इन तीनों में आपको ऐसा एग्जैक्टली बता देना है कि हम इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल सकते। करेक्ट। इस उसके चैप्टर के नोट्स एक्चुअली कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया है, जस्ट बिकॉज ये चैप्टर के एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है और थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। होप आपको समझ में आया हो।
अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी आपके रिव्यूज़ हों, एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद मैथ्स एरिना। थैंक यू।